हेलो। नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी, कौन? आचार्य विनय तिवारी बोल रहे हैं मैडम। जी आचार्य जी, बताइए। सब मंगल है? जी, सब कुशल मंगल है, आप बताएं। सब ठीक ठाक है। वही उस चलिए जी। दिन आपने एक बात हमसे कही थी, जी। जब चर्चा आपसे हमारी हो रही थी, हाँ हाँ। कि जिस बात पर बुद्ध जी ने कहा है कि जिस बात पर हम क्लियर हो जाएं उसी बात को किसी के मानना चाहिए, बिल्कुल। यही तो आपने बताया था। हाँ। आपने एक वीडियो डाला है जिसमें आपने जो है उनको सावित्रीबाई फूले को जो है ज्ञान की देवी बता रही हैं और सरस्वती को ज्ञान की देवी से इनकार कर रही हैं। बिल्कुल बनाया है जी। ये किस सिद्धांत के आधार पर, उन्हीं के सावित्रीबाई फूले के आधार पर बता रही हैं? अच्छा, ये बताइए, जो सरस्वती जी हैं जिनको शिक्षा की देवी आप लोग मानते हैं, उन्होंने आज तक कितने स्कूल भारत में खोले? कितनी महिलाओं को उन्होंने शिक्षित किया या कितनी लड़कियों को उन्होंने पढ़ाने का काम ब- किया? बात आपकी बहुत सही है। यही जानना चाहते हैं कि क्या आप सावित्रीबाई फूले को मानती हैं, उनके विचारों को मानती हैं? हाँ, बिल्कुल मानती हूँ। उन्होंने जो कहा है सब सारी बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है उनकी बातें, जहाँ तक मैंने उनको समझा है, पढ़ा है उनके बारे में। 1800 1854 में उनकी एक आई थी रचना, काव्य फूले नाम से। जी। पढ़ा है उसको? नहीं, पढ़ा नहीं है मैंने, लेकिन मैं जानती हूँ उसके बारे में, बताइए। उसमें प्रथम 4 लाइन उन्होंने जो लिखा है वो सरस्वती के लिए ही लिखा है। क्या लिखा है बताइए सरस्वती के बारे में उन्होंने। अब मैं तो मराठा में, हम मराठा, हमें आती नहीं है मराठी भाषा। नहीं, फिर आपको कैसे पता है कि वो सरस्वती जी के बारे में लिखे उन्होंने वो 4 लाइनें? सरस्वती जी के, हम आपको तुरंत भेज भी सकते हैं उसको। आचार्य जी, हर चीज के दो पहलू होते हैं, ये डिपेंड करता है समझने वाले पर कि वो उसको किस संदर्भ और में समझ रहा है। और रह गई ज्ञान, नहीं नहीं सुन लीजिए पहले हमारा, और रह गई जी। ज्ञान की देवी की बात है तो नहीं, हम तो बच्चों को भ्रमित करते बस। हैं ना, हम सच्चे इतिहास से रूबरू कराते नहीं हैं, लोगों को नहीं, बताते नहीं हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में अगर योगदान देखा जाए सावित्रीबाई फुले का या सरस्वती जी का, तो किसका नहीं, योगदान है? आप खुद निष्पक्ष होकर बता दीजिए मुझे, किसका योगदान हम रहा बता है? रहे हम हम तो बता रहे हैं। इतिहास के तौर पे बोल रहे हैं, आज तक ना आप कभी हमने आप विग, सरस्वती को देखा। आप विज्ञान को मानती है ना? जी, और अब हम सरस्वती जी विज्ञान, का हमें तो जन्म ही नहीं पता आज तक, कहाँ जन्म हुआ, कौन। हम बता रहे हैं सब कुछ। कब। आप ये आप विज्ञान को मानती है ना? अच्छा आचार्य जी, मुझे ये बताओ, जन्म कब हुआ था सरस्वती जी का? बता रहे हैं, बसंत पंचमी आने वाला है, उसी दिन उनका जन्म हुआ नहीं, था। बसंत पंचमी तो बहुत सारी आती है, बसंत पंचमी कोई सन भी रहा होगा, कितने साल पहले हुआ है? सन 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 कब से प्रारंभ हुआ? नहीं, आप बताए ना। मैं तो, मुझे तो नहीं, पता ही नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सरस्वती का जन्म कब हुआ, कितने सन साल पहले हुआ, कहाँ सन हुआ, उनके सन अभी माता पिता कौन थे? सन अभी 2000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ है। सन की तो बातें नहीं है वहां पर, कोई नहीं। प्रश्न न अच्छा, करिए। संविधान से पहले थी वो? किससे? संविधान से पहले थी सरस्वती जी? अरे संविधान तो अभी का है, अच्छा, संविधान अभी संविधान अभी का है। पचास तो पचास संविधान वर्ष से भी। पहले ये बताइए, उन्होंने कितनी महिलाओं को, जी, जो गुलामी की जंजीरें थी उससे आजाद कराए, उन्होंने कितनी महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले, कितनी महिलाओं के लिए उन्होंने संघर्ष किया, कितनी जो प्रथाएं आपके होती थी, सभी बाल विवाह जैसी, सती प्रथाएं जैसी, बहुत कितनी आपके सभी प्रथाओं के प्रश्न लिए बहुत लड़ाई अच्छे लड़ी। हैं। बहुत अच्छे आपके प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर है। जी। इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि क्या सावित्रीबाई फूले ने जो लिखा है सरस्वती की वंदना, वो गलत है कि सही, इसको आप बताइए पहले। अब आचार्य जी, मैंने क्या प्रश्न कहा यही है। आपसे? आपने कहा जो उन्होंने मराठी में वंदना लिखा है। अब की है, मुझे मैं जो चीज ये पता ही वंदना की नहीं है है, सरस्वती जी की। मुझे और जो चीज प्रथम पता ही नहीं, मैं स्टार्ट उसके उन्होंने जो बारे में किया है कैसे अपने काव्य बोलूं? फूले 1854 में जो प्रकाशित हुआ है, उसमें प्रथम 4 पंक्तियां उन्होंने काव्य फूले में केवल सरस्वती की वंदना की है। देखिए, एक चीज आप सोचिए और समझिए। मैं और किसी को क्या? नहीं हाँ, बता रहा हूँ, केवल मैं आपकी बात को बड़ा साबित करती हूँ। मैं जिसको आप आपकी सत्य बात मान को रही हैं, हम भी आचार्य मान रहे हैं, जी ठीक है। बड़ा ज्ञान कर भाई, रही हूँ। शिक्षा जब के किसी, क्षेत्र में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, लोगों को अधिकार दिलाने का कार्य किया। उस समय जी। परिस्थितियां भाई अनुकूल प्रतिकूल थी, तो हम्म। उसके लिए उन्होंने वर्क किया। जी, अब आचार्य जी एक बात ये बात बताइए। सही है। चलिए, मैं आपकी बात को बड़ा करती हूँ। आपने कहा कि उनका हेलो। जो लेख है उसमें 4 लाइनें जो लिखी हैं पहली, वो सरस्वती के लिए लिखी हैं। हेलो। नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी, कौन? आचार्य विनय तिवारी बोल रहे हैं मैडम। जी आचार्य जी, बताइए। सब मंगल है? जी, सब कुशल मंगल है, आप बताएं। सब ठीक ठाक है।
वही चलिए उस जी। दिन आपने एक बात हमसे कही थी, जी। जब चर्चा आपसे हमारी हो रही थी, हाँ हाँ। कि जिस बात पर बुद्ध जी ने कहा है कि जिस बात पर हम क्लियर हो जाएं उसी बात को किसी के मानना चाहिए, बिल्कुल। यही तो आपने बताया था। हाँ। आपने एक वीडियो डाला है जिसमें आपने जो है उनको सावित्री बाई फूले को जो है ज्ञान की देवी बता रही हैं और सरस्वती को ज्ञान की देवी से इनकार कर रही हैं। बिल्कुल बनाया है जी। ये किस सिद्धांत के आधार पर, उन्हीं के सावित्री बाई फूले के आधार पर बता रही हैं? अच्छा ये बताइए, जो सरस्वती जी हैं जिनको शिक्षा की देवी आप लोग मानते हैं, उन्होंने आज तक कितने स्कूल भारत में खोले, कितनी महिलाओं को उन्होंने शिक्षित किया या कितनी लड़कियों को उन्होंने पढ़ाने का काम ब- किया? बात आपकी बहुत सही है। यही जानना चाहते हैं कि क्या आप सावित्री बाई फूले को मानती हैं, उनके विचारों को मानती हैं? हाँ बिल्कुल मानती हूँ। उन्होंने जो कहा है सब सारी बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है उनकी बातें, जहाँ तक मैंने उनको समझा है, पढ़ा है उनके बारे में। 1800 1854 में उनकी एक आई थी रचना, काव्य फूले नाम से, जी। पढ़ा है उसको? नहीं पढ़ा नहीं है मैंने, लेकिन मैं जानती हूँ उसके बारे में, बताइए। उसमें प्रथम 4 लाइन उन्होंने जो लिखा है वो सरस्वती के लिए ही लिखा है। क्या लिखा है बताइए सरस्वती के बारे में उन्होंने। अब मैं तो मराठा में, हम मराठा, हमें आती नहीं है मराठी भाषा। नहीं फिर आपको कैसे पता है कि वो सरस्वती जी के बारे में लिखे उन्होंने वो 4 लाइनें? सरस्वती जी के, हम आपको तुरंत भेज भी सकते हैं उसको। आचार्य जी, हर चीज के दो पहलू होते हैं, ये डिपेंड करता है समझने वाले पर कि वो उसको किस संदर्भ और में समझ रहा है। और रह गई ज्ञान, नहीं नहीं सुन लीजिए पहले हमारा, और रह गई जी। ज्ञान की देवी की बात है तो नहीं, हम तो बच्चों को भ्रमित करते बस। हैं ना, हम सच्चे इतिहास से रूबरू कराते नहीं है, लोगों को नहीं, बताते नहीं है। अब शिक्षा के क्षेत्र में अगर योगदान देखा जाए सावित्रीबाई फुले का या सरस्वती जी का, तो किसका हम्म, योगदान है? आप खुद निष्पक्ष होकर बता दीजिए मुझे, किसका योगदान हम रहा बता है? रहे हम हम तो बता रहे हैं। इतिहास के तौर पे बोल रहे हैं, आज तक ना आप कभी हमने आप विग, सरस्वती को देखा। आप विज्ञान को मानती है ना? जी, और अब हम सरस्वती जी विज्ञान, का हमें तो जन्म ही नहीं पता आज तक, कहाँ जन्म हुआ, कौन। हम बता रहे हैं सब कुछ। कब। आप ये आप विज्ञान को मानती है ना? अच्छा आचार्य जी, मुझे ये बताओ जन्म कब हुआ था सरस्वती जी का? बता रहे हैं, बसंत पंचमी आने वाला है, उसी दिन उनका जन्म हुआ नहीं, था। बसंत पंचमी तो बहुत सारी आती है, बसंत पंचमी कोई सन भी रहा होगा, कितने साल पहले हुआ है? सन 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 कब से प्रारंभ हुआ? नहीं आप बताए ना, मैं तो, मुझे तो नहीं, पता ही नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सरस्वती का जन्म कब हुआ, कितने सन साल पहले हुआ, कहाँ सन हुआ, उनके सन माता अभी पिता कौन थे? सन अभी 2000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ है। सन की तो बातें नहीं है वहां पर, कोई नहीं। प्रश्न अच्छा, न करिए। संविधान से पहले थी वो? किससे? संविधान से पहले थी सरस्वती जी? अरे संविधान तो अभी का है, अच्छा, संविधान अभी संविधान अभी का है। पचास तो पचास संविधान वर्ष से भी। पहले ये बताइए उन्होंने कितनी महिलाओं को, जी, जो गुलामी की जंजीरें थी उससे आजाद कराया है, उन्होंने कितनी महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले, कितनी महिलाओं के लिए उन्होंने संघर्ष किया, कितनी जो प्रथाएं आपके होती थी, सभी बाल विवाह जैसी, सती प्रथाएं जैसी, बहुत कितनी आपके सभी प्रथाओं के प्रश्न लिए बहुत लड़ाई अच्छे लड़ी। हैं, बहुत अच्छे आपके प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर है। जी। इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि क्या सावित्री बाई फूले ने जो लिखा है सरस्वती की वंदना, वो गलत है कि सही, इसको आप बताइए पहले। अब आचार्य जी, मैंने क्या प्रश्न कहा यही है, आपसे, आपने कहा जो उन्होंने मराठी में वंदना लिखा है, अब की है, मुझे मैं जो चीज ये पता ही वंदना की नहीं है है, सरस्वती जी की। मुझे और जो चीज प्रथम पता ही नहीं, मैं स्टार्ट उसके उन्होंने जो बारे में किया है कैसे अपने बोलूं? काव्य फूले 1854 में जो प्रकाशित हुआ है, उसमें प्रथम 4 पंक्तियां उन्होंने काव्य फूले में केवल सरस्वती की वंदना की है। देखिए, एक चीज आप सोचिए और समझिए। मैं और किसी को क्या, नहीं हाँ, बता रहा हूँ, केवल मैं आपकी बात को बड़ा साबित करती हूँ। मैं जिसको आप आपकी सब बात मान को रही हैं, हम भी आचार्य मान रहे हैं, जी ठीक है। बड़ा ज्ञान कर भाई, रही हूँ। शिक्षा के जब क्षेत्र किसी, में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, लोगों को अधिकार दिलाने का कार्य किया। उस समय जी। परिस्थितियां भाई अनुकूल प्रतिकूल थी, तो हम्म। उसके लिए उन्होंने वर्क किया। जी, अब आचार्य जी एक बात ये बात बताइए। सही है। चलिए मैं आपकी बात को बड़ा करती हूँ, आपने कहा कि उनका हेलो, जो लेख है उसमें 4 लाइनें जो लिखी हैं पहली, वो सरस्वती के लिए लिखी हैं।